आपने हर जगह एथेनॉल और E20 फ्यूल के बारे में तो सुना ही होगा, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर शिकायत कर रहे लोग, हर जगह बात हो रही है तो सिर्फ E20 फ्यूल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ जानेंगे E20 फ्यूल और उसकी शुरुआत के बारे में। E20 फ्यूल किन गाड़ियों के लिए फिट नहीं है और क्या सचमुच नितिन गडकरी जी ने जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए कही। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। आइए एक एक करके समझते हैं पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं E20 फ्यूल और इसकी शुरुआत के बारे में। E20 फ्यूल 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण है। इसकी शुरुआत होती है 2018 में जब नितिन गडकरी संसद में E20 फ्यूल की बात रखते हैं। फिर आता है फरवरी 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में E20 का उद्घाटन करते हैं। शुरुआत में 11 राज्य और 84 पेट्रोल पंपों पर यह उपलब्ध हुआ और अगस्त 2025 तक पूरे देश में रोल आउट हो गया, जो मूल टारगेट 2030 से पहले पूरा हुआ। सरकार ने यह दावा किया कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, CO2 उत्सर्जन 30% घटेगा और किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी। 2014 से जुलाई 2025 तक इस प्रोग्राम से 1,44,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची, 69.8 मिलियन टन CO2 कम हुआ और यह सब सरकारी आंकड़े हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा दावा कि E20 से पेट्रोल सस्ता होगा। नीति आयोग ने 2020 और 21 की रिपोर्ट में कहा कि एथेनॉल सस्ता होने से ईंधन की लागत कम होगी, लेकिन हकीकत यह है कि एथेनॉल की खरीद कीमत 71.32 रुपए प्रति लीटर है, जो पेट्रोल के बेस प्राइस 52 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। तेल मंत्रालय ने 2025 में यह खुद माना कि कीमतें कम नहीं की जा सकती। तो जब तेल सस्ता नहीं हो सकता तो सरकार ने जनता से झूठ क्यों बोला और जो योजना 2030 तक लागू होने वाली थी उसे 2025 में ही क्यों लागू कर दिया गया। अब आता है अगला पॉइंट कि E20 फ्यूल किन गाड़ियों के लिए फिट नहीं है। 2012 से पहले BS3 और BS4 की गाड़ियां पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं है। यहां तक कि 2012 से 2023 के बीच की कई गाड़ियां E20 से 2 से 6% माइलेज लॉस झेल रही हैं। अप्रैल 2023 के बाद की गाड़ियां तो ठीक हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिक 4 से 6 हजार रुपए की अपग्रेड किट लगा रहे हैं और सरकार ने यह खुद माना था कि माइलेज 1 से 6% का लॉस होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग 15 से 20% तक की शिकायत कर रहे हैं। BCC की एक रिपोर्ट बताती है कि E20 से इंजन नॉकिंग, ब्रेकडाउन और पुराने इंजनों को नुकसान हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पंपों पर E20 के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। प्रीमियम पेट्रोल बोलकर जो XP95 बेचा जा रहा है उसमें भी 20% एथेनॉल मिक्स्ड है और सरकार इसे जबरदस्ती थोप रही है। तो सरकार से अब ये सवाल है कि जिन लोगों के पास 2023 से पहले की गाड़ियां हैं वह क्या करेंगे। सरकार को चाहे चॉइस देनी चाहिए थी या फिर लोगों को सब्सिडी दे। अब जान लेते हैं इन सब चीजों पर सरकार का क्या कहना है। E20 को संसद में मार्च 2025 में पेश किया गया, जहां पेट्रोलियम मंत्री ने इसके प्रभावों पर बात की, लेकिन सवाल यह है क्या कोई पब्लिक कंसल्टेशन हुआ? नहीं। सरकार ने 2026 तक E20 जारी रखने की बात कह दी और E27 जैसे हाई ब्लेंड्स पर विचार भी कर रही है, बिना ये सोचे कि करोड़ों पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। पर्यावरण लाभ तो ठीक है, लेकिन आम आदमी की जेब क्यों काटी जा रही है? विदेशी मुद्रा बच रही है, किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता को क्या मिल रहा है? सिर्फ महंगा फ्यूल और इंजन प्रॉब्लम्स। और जब इन सब शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई और याचिकाकर्ता ने मांग की कि बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E0 भी उपलब्ध कराया जाए और E20 के प्रभाव की जांच की जाए, लेकिन जस्टिस BR गवई और BK विनोद चंद्र के बेंच ने सरकार का पक्ष लिया और इसे सही माना और सरकार ने कहा कि E20 से गन्ना किसानों को फायदा होता है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है और प्रदूषण 30% घटता है। कोर्ट ने माना कि E20 नीति राष्ट्रीय हित और पर्यावरण के लिए सही है, इसीलिए E20 की बिक्री को मंजूरी दे दी गई और याचिका को खारिज कर दिया गया। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट में, क्या सचमुच नितिन गडकरी जी ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो बात कही वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए कही?
तो आपको बता दें इसकी शुरुआत होती है 2026 में, जब नितिन गडकरी जी के एक बेटे सारंग गडकरी एक एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी मानस एग्रो के एमडी बनते हैं। अगले ही साल 2017 में उनके दूसरे बेटे निखिल गडकरी सियान एग्रो कंपनी में एमडी बनते हैं। फिर आता है 2018, जब नितिन गडकरी जी ने संसद में E20 यानी पेट्रोल में एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग की बात कही। उसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में E20 का उद्घाटन कर दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, पर आपको एक चीज बता दें, 2024 में जिस सियान कंपनी का शेयर प्राइस 121 रुपए था, वो 30 अगस्त 2025 तक 736 रुपए हो गया, यानी सीधा 500% का मुनाफा। 500 कंपनियां हैं जो एथेनॉल बनाती हैं, लेकिन टेंडर मिलता है सिर्फ सियान कंपनी को। शक और गहरा तब होता है कि 2018 तक एक कानून हुआ करता था कि अगर किसी मिनिस्टर की फैमिली ऐसे किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है जो डायरेक्टली उस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उसे मिस यूज ऑफ ऑफिस बोलते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 13(1)D के अंडर आता था, जिसमें सीबीआई को यह पावर दी गई थी कि डायरेक्टली सीबीआई ऐसे केसों को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन इस कानून को 2018 में ही बदल दिया गया और नियम लाया गया कि ऐसा कोई अगर केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना भी चाहती है तो उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और यह हम सबको पता है कि सरकार ऐसे मामलों में सीबीआई को कोई भी अनुमति नहीं देगी। आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सरकार से सवाल पूछें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।